हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग आर ओ के लिए स्पेशल क्लास देख रहे हैं, जिसमें पीछे के क्लास में विलोम शब्द का डिटेल में एनालिसिस कर दिया गया है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, और ये आज विलोम टॉपिक जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? तो सही युग्म ऑप्शन डी होगा, अंकुचन का प्रसारण हो जाएगा। चलिए इसका एनालिसिस देख लेते हैं। अंकुचन का प्रसारण युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। सम्मुख का होगा विमुख, स्थावर का होगा जंगम, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होगा, उन्मुख का विमुख होगा, चंचल का गंभीर एवं शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल का विलोम शब्द क्या है? दुर्बल का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्बल का सबल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एनालिसिस देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में दुर्बल का विलोम क्या हो जाएगा? सबल होगा, बाकी गलत है। अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा, अनभिज्ञ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। आविर्भाव का होता है, आविर्भाव का आपका तिरोभाव होता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, सरल का विलोम नहीं है पूछ रहा है, सरल का विलोम नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं वाले में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है तो गलत भी हो जाता है। सरल का विलोम विरल नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरल का विलोम होता क्या है? वक्र होता है, कठिन होता है, कुटिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, सही युग्म पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है, अकीर्ण का विकीर्ण। क्या है? अकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं, विलोम शब्द जो दिए गए हैं, आग्रह का क्या हो जाएगा? अनाग्रह हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द है ये आदित्य का उपत्यका का विलोम शब्द होगा। मृषण का विलोम हो जाएगा, मृषण का ये हो जाएगा रुक्ष। मृषण का विलोम क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। आगे इसका एनालिसिस में और भी दिया है, वो देख लेते हैं। सुकुमार का कामासूत, चिक्कड़ का खुरदुरा, नरम का कड़ा या कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनघ का क्या हो जाएगा? अनघ का विलोम हो जाएगा अघी, अघी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, निरघ का अघी, निष्पाप का पापी, कृति का आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब जो गलत है उसको छांटना है। तो गलत है ये कुटिल का जटिल, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सही है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। जैसे गहरा का हो जाएगा छिछला, उदय का अस्त, अतप का निरातप। कुटिल जटिल विलोम युग्म अशुद्ध है, कुटिल और जटिल जो है अशुद्ध है। इसका सही विलोम युग्म होगा, कुटिल का हो जाएगा सरल। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अनवधान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सावधानी। बाकी इसका एनालिसिस देख लेते हैं। वरदान का हो जाएगा साप, निराभिमान का अभिमान, अनुनुमत का अनुमत। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे,
निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है हयादार, हयादार बेहया, ये सही है। अभिमानी का निराभिमान, ये भी सही है। अज्ञ का अनभिज्ञ, अज्ञ का प्रज्ञ होता है। आगे देख लेते हैं एनालिसिस में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 12 का। सुशासन का कुशासन होता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ या प्रज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अज्ञ व अनभिज्ञ समानार्थी शब्द है जिनका अर्थ क्या होता है? मूर्ख या ज्ञान रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। नैसर्गिक का हो जाएगा। नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द पूछ रहा है तो कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द कृत्रिम होगा। अन्य शब्दों के विपरार्थक शब्द इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव, प्राकृत का अप्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। प्रथम का क्या हो जाएगा? अंतिम, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी शब्दों का विलोम देख लेते हैं। प्रधान का गौड़, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरक्ति का विपरार्थक शब्द है, क्या है? विरक्ति है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी का देख लेते हैं। अनुरक्ति का विपरार्थक शब्द विरक्ति होगा। आसक्ति का हो जाएगा अनासक्ति, प्रकृति का विकृति, प्रशस्ति का निंदा या अनादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। अनुग्रह का, किसका? अनुग्रह का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकियों का देख लेते हैं। आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा। परिग्रह का अपरिग्रह हो जाएगा। संग्रह का विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है? तो ये आदृत का तिरस्कृत सही है, बाकी गलत है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा। आपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। आपत्ति का संपत्ति। अवर्षण का वर्षण। गणतंत्र का राजतंत्र। आदृत का अनादृत, निरादृत, तिरस्कृत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आधुनिक का विलोम। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन होगा। आवर्तक का क्या हो जाएगा? आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी का देख लेते हैं। प्रवर्तक का अपवर्तक। आवृत का अनावृत। प्रकर्ष का अपकर्ष। प्रकर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गौरव का विपरार्थक शब्द, किसका? गौरव का। गौरव का हो जाएगा लाघव। ऑप्शन बी हो जाएगा लाघव। गौरव का विपरार्थक शब्द लाघव होगा। दिए गए विकल्पों के विलोम शब्द निम्न। बाकी जो विकल्प है उनके शब्द निम्न है। वैभव का दैन्य या दरिद्राय। पराभव का विभव। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 है। अमृत का हो जाएगा विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष। बाकी एनालिसिस देखते हैं। मधुर का होता है कटु या कर्कश। पीयूष का विष होता है। पीयूष का विष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सदाचार का विलोम। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कदाचार। बाकी देखते हैं। आचार का अनाचार। अपराध का निरापराध। अन्याय का न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। बाकी सब गलत है।
गगनचुंबी का हो जाएगा तलस्पर्शी, गगनचुंबी का तलस्पर्शी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आघात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। जहाँ त्रुटियाँ हैं वहाँ आप लोग कमेंट में अपनी राय भी दें ताकि मैं आगे के वीडियो में सुधार कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है किसका? उन्मूलन का हो जाएगा रोपड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी एनालिसिस देखते हैं। अवरुद्ध का हो जाएगा अनवरुद्ध, निर्माण का विलोम हो जाएगा ध्वंस, समृद्धि का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, कौन सा सही युग्म है? ते अनृत का रित सही है, ऑप्शन बी। अनृत का विलोम रित है, मुक्त का बंधा या बद्ध, तांडव का लास्य और विभावना का विलोम हो जाएगा विशेषोक्ति किसका? विभावना का। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? ते अनंत का असीम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनंत शब्द का विलोम होता है जबकि असीम अनंत का समानार्थी शब्द है। शेष सभी सही है, जैसे कुशल का अकुशल, जड़ का चेतन हो जाएगा, अधर्म का धर्म। सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। पूछ रहा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है कौन सा? विराग का चिराग नहीं होता है, संयुक्त का वियुक्त, ऑप्शन बी सही है। बाकी इसका एनालिसिस आगे देखते हैं। विराग का राग हो जाएगा, संयुक्त का हो जाएगा पृथक, असंयुक्त या वियुक्त, सरस का नीरस, अर्वाचीन का प्राचीन। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम क्या है? तिरोभूत, ऑप्शन सी सही है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत है। अनास्था का विलोम हो जाएगा आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का अतिवृष्टि। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत होगा, ऑप्शन बी। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत है। अल्प का विलोम अति, क्षर का विलोम अक्षर, विमुख का विलोम उन्मुख या सम्मुख। क्वेश्चन नंबर 32 है, अग्रज का विलोम किसका? अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। अग्रज का विलोम शब्द अनुज है। अछत का छत, अटल का विलोम डवाडोल या ढुलमुल होता है। क्या होता है अटल का? डवाडोल या ढुलमुल। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो गलत वाला चुनना है। कौन सा है? अनुचर का परिचर, ऑप्शन डी गलत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म अनुचर परिचर है। दोनों का अर्थ सेवक होता है, यानी इसका समानार्थी शब्द है। मौन का विलोम मुखर या वाचाल, शानदार का विलोम शर्मनाक, बर्बर का विलोम सभ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा है? आच्छादित का होता है, अनाच्छादित होता है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। बाकी सही है। अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? भौतिक का आध्यात्मिक, ऑप्शन ए सही है। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द का विलोम सदैव विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राची का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतीची। आगे देख लेते हैं एनालिसिस। प्राची जिसको पूरब बोलते हैं, प्रतीची हो जाता है पश्चिम, उदीची उत्तर, अवाची दक्षिण। नवीन का प्राचीन, समीची का अर्थ होता है प्रशंसा व गुणगान होता है, इसका विलोम हो जाएगा निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि, ऑप्शन बी हो जाएगा। समष्टि का विलोम व्यष्टि है। विशिष्ट का सामान्य है,
अशिष्ट का शिष्ट है और पुष्टि का पुष्टि होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, यानी गलत वाला चुनना है, कौन सा गलत है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी का डिस्कशन देखते हैं। विधि का क्या होता है, निषेध होता है। आह्वान का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह होता है, यही पूछा है। अमीय का हलाहल होता है, संधि का विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में दिया है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो ये आदृत का निरादृत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में उत्तरायण का विलोमार्थक शब्द क्या है, दक्षिणायन है। 41 है, स्तब्ध के लिए सही विलोम है, स्तब्ध के लिए सही विलोम अस्तब्ध है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आवर्तक का सही विलोम शब्द ऑप्शन बी अनावर्तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म चुनना है, सही वाला बताना है। असूया का अनसुईया हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी गलत है, देख लेते हैं आगे। अधिष्ठित का हो जाएगा अनधिष्ठित, आस्था का अनास्था, प्रमुख का सामान्य या गौड़। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। वक्र का ऋजु, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष का सामान्य हो जाएगा, विपत्ति का संपत्ति, स्वतंत्रता का परतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, शुष्क का क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एनालिसिस देखते हैं। शुष्क का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आर्द्र होता है, जबकि शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट होता है। शीत का उष्ण और परस्पर विपरीतार्थक शब्द है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, किसका, स्थूल का विलोम नहीं है, तो देख लेते हैं क्या नहीं है। ये शाश्वत, शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिया है, दिए गए शब्दों में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि यह क्षणिक का विलोम है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल स्थूल के विलोम है। पृथक का सही विलोम हो जाएगा, पृथक का सही विलोम संयुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। पृथक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, उपयोग का क्या हो जाएगा, अनुपयोग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपयोग होता है। जहाँ जरूरी है वही एनालिसिस करवाते हैं, बाकी का तो जरूरत नहीं दिख रहा है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, विलोम शब्द का गलत युग्म पूछ रहा है। उद्यम का क्या हो जाएगा, उद्यम का निरुद्धम गलत दिया है, उद्यम का आलस होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं एनालिसिस इसका। इसका अशुद्ध युग्म दिया है उद्यम का निरुद्धम, लेकिन इसका शुद्ध युग्म क्या होगा, उद्यम का आलस होगा। उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्धम होगा, बाकी सब सही हैं। देख लेते हैं इसका भी। विधि का निषेध, दक्षिण का वाम, बर्बर का सभ्य। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, क्या पूछ रहा है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, ऑप्शन ए ही सही है। डिस्कशन देखते हैं। संयुक्त का हो जाएगा असंयुक्त, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, हम लोग पीछे भी देख लिए हैं, इसको बार बार बताने से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और याद भी रहेगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है,
सचल का चल नहीं होता है, सचल का अचल होता है। ऑप्शन ए अशुद्ध है, बाकी सही है। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है, मौलिक का अनुदित होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, कौन सा सही है? जारज का औरस है, क्या है? ऑप्शन सी सही है, जारज का औरस। अपकर्ष का विलोम हो जाएगा उत्कर्ष, आग्रह का दुराग्रह, विसर्जन का आह्वान। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म पूछ रहा है। सही युग्म है अघि का नीरघ, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसिप्त का क्या होता है? इसिप्त का अनिसिप्त होता है, अमित का परिमित होता है। नोट में जो दिया है देखते हैं। बेहया हयादार का विलोम होता है, न कि हया का। हया भाववाचक संज्ञा है, जबकि बेहया विशेषण शब्द आता है। विलोम विशेषण शब्द जहाँ भी रहता है तो उसका विलोम क्या होता है? विशेषण। 54 है, सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द किसका? सुलभ का। सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा विलोम, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं, सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होता है? दुर्लभ होता है। जबकि दुष्प्राय अथवा अप्राय का विलोम शब्द प्राय, यानी दुष्प्राय का हो जाएगा प्राय और इसका अप्राय का भी प्राय होता है। और लब्ध का होता है अलब्ध। लब्ध का क्या होता है? अलब्ध अथवा प्रदत्त, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घायु। क्वेश्चन नंबर 55 है, दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु है, जबकि नश्वर अथवा क्षणिक का विपरार्थक शब्द शाश्वत है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, व्यष्टि का विपरार्थक शब्द है। व्यष्टि का विपरार्थक शब्द ऑप्शन सी हो जाएगा, समष्टि। क्या होगा? समष्टि। व्यष्टि का विपरार्थक शब्द समष्टि है, जबकि समास का विलोम व्यास होता है। समवेत का विलोम असमवेत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द पूछ रहा है, ये 2016 में पूछा हुआ है। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय, ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना न की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा न हो। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, भूगोल का विपरार्थक शब्द किसका? भूगोल का। भूगोल का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहयोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतियोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द प्रतियोगी होता है, जबकि प्रतिकूल का विपरार्थक शब्द अनुकूल होता है। जोड़ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द घटाव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जोड़ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होता है घटाव। गुना का हो जाएगा भाग। क्वेश्चन नंबर 61 है, तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द किसना? तृष्णा का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द वितृष्णा है, जबकि संतुष्टि का असंतुष्टि। संतुष्टि का क्या होगा? संतुष्टि का होगा असंतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 62 है, निषिद्ध। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक। निषिद्ध का हो जाएगा विहित, ऑप्शन बी हो जाएगा, विहित। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द विहित होता है। निषिद्ध का क्या होता है? निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है, जबकि निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित, निर्मित का अनिर्मित। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, पोषक। पोषक का उपयुक्त विपरार्थक शब्द किसका? पोषक। पोषक का हो जाएगा शोषक। पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
जंगम, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में। जंगम का क्या होता है? अस्थावर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा अस्थावर। जंगम का विलोम शब्द अस्थावर होता है। दुर्गम का सुगम होगा। दुर्गम का क्या होगा? सुगम। अगम का गम्य हो जाएगा। अगम का गम्य हो जाएगा। चंचल का हो जाएगा स्थिर। चंचल का क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सृष्टि का विलोम शब्द। किसका? सृष्टि का। सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। ऑप्शन बी हो जाएगा। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, जबकि व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय हो जाएगा और व्यष्टि का समष्टि होता है। क्या होता है? समष्टि। नेक्स्ट देखेंगे 66 साहचर्य। साहचर्य का विलोम शब्द। साहचर्य का हो जाएगा अलगाव। ऑप्शन डी हो जाएगा। साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। असहयोग का सहयोग होता है। वैमनस्य का सौमनस्य होता है। वैमनस्य का सौमनस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है विराट का विलोम शब्द। किसका? विराट का। तो विराट का हो जाएगा ऑप्शन डी क्षुद्र हो जाएगा। क्षुद्र यानी छोटा होता है। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। बृहद का लघु। छोटापन का बड़ापन होता है। छोटापन का बड़ापन। 68 नंबर क्वेश्चन है अस्पृश्य। अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्पर्श। ऑप्शन डी हो जाएगा अस्पृश्य। अस्पृश्य का हो जाएगा अस्पर्श। ऑप्शन डी। अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ। ऑप्शन ए हो जाएगा। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ है। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होता है, बाकी असंगत है। गौरव। गौरव का क्या हो जाएगा? गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। ऑप्शन ए हो जाएगा। गौरव का क्या होता है? लाघव होता है। लघु का होता है दीर्घ। लघु का दीर्घ। लघुता का दीर्घता। लघुता का दीर्घता। बहिरंग। बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। व्याख्या देख लेते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग है। ग्रस्त का। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त है। ग्रस्त का क्या है? मुक्त है। ग्राह्य का त्याज्य होगा। ग्राह्य का त्याज्य होगा। लुप्त। लुप्त का हो जाएगा प्रकट। इसी प्रकार मुक्त का हो जाएगा बद्ध। मुक्त का बद्ध। आहूत का विलोम होता है अनाहूत। ऑप्शन डी हो जाएगा। आहूत का होगा अनाहूत। वादी। वादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वादी का हो जाएगा प्रतिवादी। वादी का हो जाएगा प्रतिवादी। ऑप्शन सी। अवर। अवर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवर का विलोम शब्द प्रवर होगा। लघु का दीर्घ। कनिष्ठ का वरिष्ठ। सुवर का कुंवर। सुवर का कुंवर। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन है जटिल। जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जटिल का विलोम होता है सरल, जबकि कुटिल का विलोम होगा सरल। जटिल का विलोम शब्द सरल है। कुटिल का भी सरल ही होगा। सहज का हो जाएगा असहज। सहज का विलोम होगा असहज। 77 नंबर क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध वाला कौन सा है वो बताना है। तो अभी हम लोग शुद्ध वाला देख लेते हैं। आयात का निर्यात हो जाएगा। दृश्य का अदृश्य। प्रत्यक्ष का परोक्ष। आमिष का समिष। आमिष का समिष गलत है। आमिष का होता है निरामिष। आमिष का क्या होगा? निरामिष। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या होगा इसका 77 का? ऑप्शन डी। आयात का निर्यात हो जाएगा। दृश्य का अदृश्य। प्रत्यक्ष का परोक्ष। बाकी सब सही था। आमिष और निरामिष वाला गलत था। 78 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष। व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष है, न कि अपरोक्ष। प्रत्यक्ष और सुंदर। अपरोक्ष का अर्थ भी प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष का अर्थ भी क्या होता है? प्रत्यक्ष है।
सामान्य शब्द का विलोम हो जाएगा, सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सामान्य का क्या होगा? विशिष्ट, ऑप्शन डी। सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण, इसके विलोम शब्द नहीं है। साधारण का विलोम असाधारण होता है। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होगा। श्रेष्ठ का निम्न या निकृष्ट या अधम हो जाएगा। श्रेष्ठ का निम्न, निकृष्ट या अधम। अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, अमर शब्द का विलोम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तिमिर, तिमिर माने क्या होता है? अंधकार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, आलोक। आगे, तिमिर शब्द का विलोम आलोक है, ना कि किरण, रंगीन और रंगहीन। तिमिर का क्या है? आलोक है, तिमिर का आलोक है, बाकी सब गलत है। उक्त का, उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, उक्त का अनुक्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 82 का। निर्दय, 83 नंबर है। निर्दय शब्द का विलोम शब्द, निर्दय का हो जाएगा सदय, ऑप्शन सी। निर्दय का विलोम सदय होता है, न कि सहृदय और सहृदय। 84 नंबर क्वेश्चन है, उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होगा, बाकी असंगत है। फिर सेम है, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा 85 में। पतन का उत्थान हो जाएगा, पतन का क्या हो जाएगा? उत्थान। अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी होता है। अतिवृष्टि का हो जाएगा 87 नंबर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऑप्शन सी हो जाएगा। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, ना कि अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, न्यूनवृष्टि। राजा शब्द का विलोम हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आकाश का विलोम पूछ रहा है, तो आकाश का पताल हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। सगुण, सगुण का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। सगुण माने जिसको सब आए, निर्गुण मतलब जिसको कुछ ना आए। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है, न कि अवगुण, अगुण और दुर्गुण। गुण का हो जाएगा अवगुण हो जाएगा, सद्गुण का हो जाएगा दुर्गुण, सद्गुण का दुर्गुण। अपशकुन का हो जाएगा शकुन, अपशकुन का शकुन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 91 का। अपशकुन का विलोम शब्द शकुन होता है। पाप का पुण्य, पावन का पतित या अपावन होता है। पावन का क्या होता है? पतित या अपावन। अथ का इति हो जाता है, अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 92 का, अथ का इति। अथ का विलोम शब्द इति होता है, जबकि पूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। समाप्त का आरंभ होता है, खत्म का शुरू होता है, खत्म का शुरू। आगे देखते हैं, अभिज्ञ का विलोम शब्द, किसका? अभिज्ञ का, ऑप्शन ए हो जाएगा अज्ञ, अज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है, जबकि अज्ञ का विज्ञ होता है। चूँकि अनभिज्ञ नहीं दिया है, तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। चतुर का मूर्ख या मूढ़ होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है, जबकि जड़ का चेतन होता है। संवेदनहीन का क्या होता है? संवेदनशील। और कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा संकीर्ण का 95 का। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, न कि विस्तार। विकीर्ण और संक्षेप, संक्षेप का विलोम विस्तार हो जाएगा, आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सापेक्ष का निरपेक्ष। 97 नंबर है, विग्रह, विग्रह किसका होगा विलोम? संधि का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
विग्रह का विलोम संधि होता है, न कि आग्रह होता है। ग्रहण और अविग्रहण। आग्रह का विलोम अनाग्रह एवं ग्रहण का विलोम त्याज्य होता है। त्याज्य मतलब छोड़ना, ग्रहण मतलब लेना। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब जो गलत है उसको बताना है। तो अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज अनुज सही है, आदान प्रदान सही है। गलत कौन सा है? उन्नत। उन्नत का अवनत नहीं होगा, उन्नत का क्या हो जाएगा? अवगत हो जाएगा। सॉरी उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत होगा, अवनत। अवगत की जगह अवनत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यथार्थ 99 है। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आदर्श। यथार्थ का विलोम आदर्श होगा। यथार्थ का विलोम आदर्श होता है, वही कृत्रिम का प्राकृतिक, अनुचित का उचित। साधु का विलोम क्या हो जाएगा? असाधु। ऑप्शन डी हो जाएगा, असाधु। साधु का विलोम असाधु होता है, न कि साध्वी, सन्यासिनी, ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी गलत वाला बताना है। जड़ का चेतन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है। जड़ का चेतन सही है, अनंत का शांत सही है, आकृष्ट का विकृष्ट सही है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिजु शब्द का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिजु का क्या होता है? वक्र। सब व्याख्या देखते हैं। रिजु शब्द का विलोम वक्र होता है। सीधा का टेढ़ा, विरल का सघन होता है, विरल का सघन। आकलन शब्द का हो जाता है विकलन, आकलन का विकलन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आकलन का विलोम हो जाएगा विकलन, शेष विकल्प को असंगत है। संकलन का हो जाएगा व्यकलन। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। तो क्षर का अक्षर सही है, समास का व्यास सही है, स्वल्पायु का चिरायु भी सही है। ऑप्शन डी क्या है? गलत है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। क्षर का अक्षर समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है, आहार का विहार होता है, न कि निराहार। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो अमिष का निरामिष होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आधार का अधेय, विपत्ति का संपत्ति, विपत्ति का संपत्ति सही है, आधार का अधेय सही है, विनीत का उद्दत सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछ रहा है। अमिष का क्या होता है? निरामिष होता है। अमिष का निरामिष होता है। इसिप्त का क्या होता है? इसिप्त का विलोम, इसिप्त का विलोम पूछ रहा है क्या होता है? इसिप्त का होता है अनिसिप्त। ऑप्शन ए सही है। इसिप्त शब्द का विलोम अनिसिप्त है। अभिसिप्त, अधिसिप्त ये सब अलग है शब्द है। स्वजाति का विलोम, स्वजाति का विजाति होता है। ऑप्शन डी, स्वजाति का विजाति। ऑप्शन डी 107 का। 108 है, उन्मूलन का विलोम। उन्मूलन का हो जाएगा रोपड़। उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है, बाकी सब नहीं है। आगे देख। क्वेश्चन नंबर 109 है, अमित का विलोम पूछ रहा। अमित का हो जाएगा परिमित। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री हो जाएगा। ऑप्शन बी श्री गणेश का इतिश्री। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, आरओ पीसीएस में, बाकी सब में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 111 है, धनी का विलोम शब्द। धनी का विलोम क्या हो जाएगा? निर्धन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, उन्मिलन। उन्मिलन का विलोम शब्द। उन्मिलन का क्या है? निमिलन। उन्मिलन का निमिलन, निमिलन उन्मिलन का।
113 नंबर क्वेश्चन है अधिकृत। अधिकृत क्या हो जाएगा? अनधिकृत। अनधिकृत, यहाँ भी अनाधिकृत दिया है लेकिन ये वर्तनी अशुद्धि है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा अनधिकृत। नेक्स्ट देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन है अनुलोम का विलोम। अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिलोम। आगे देखते हैं 115 नंबर है परिश्रम। परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। परिश्रम का विपरीतार्थक शब्द विश्राम होगा, बाकी असंगत है। अनुग्रह। अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विग्रह, बाकी सब असंगत है। क्वेश्चन नंबर 117 है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का हम लोग इसके पहले भी डिस्कशन किए थे, ये फिर से आया है, तो अभिज्ञ हो जाएगा। अगर अभिज्ञ नहीं रहता तो अज्ञ हो जाता। सौम्य। 118 नंबर क्वेश्चन है सौम्य। सौम्य का क्या हो जाएगा? सौम्य का उग्र हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सौम्य का उग्र होगा, सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, शत्रु का मित्र, दुराशय का सदाशय होगा। दुराशय का सदाशय। हास शब्द का विलोम शब्द। हास का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हास का विपरीतार्थक शब्द वृद्धि होगा, जबकि हास्य का रुदन, हस्त का पाद होगा। न्यून शब्द का विलोम होगा। न्यून शब्द का विलोम, न्यून का हो जाएगा अधिक। न्यून का अधिक। नवीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। नगर का हो जाएगा गांव। नगर का गांव। पुष्ट। पुष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है? पुष्ट का हो जाएगा छेड़, ऑप्शन ए सही है, छेड़। व्याख्या देखते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम छीड़ होगा, जबकि प्रकृति का विलोम विकृति, पुरस्कार का दंड, दुष्ट का सज्जन। 122 नंबर क्वेश्चन है गुण शब्द का विलोम शब्द किसका? गुण। गुण का हो जाएगा दोष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुण शब्द का विलोम दोष होगा, जबकि गृहस्थ का संन्यास, गुणा का भाग। प्रफुल्ल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा प्रफुल्ल का। व्याख्या देखते हैं। प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान। प्रफुल्ल का क्या होता है? म्लान होता है। हर्ष का विषाद होता है। सुख का दुख होता है। करुणा का निष्ठुरता होता है। करुणा का निष्ठुरता और प्रफुल्ल का म्लान, यही पूछा था। मृषण। क्वेश्चन नंबर 124 है मृषण। मृषण का विलोम क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं। मृषण का विलोम रुक्ष होगा, जबकि कम का अधिक होगा या ज़्यादा। साबुत का खंडित होगा। साबुत का क्या होगा? खंडित होगा। अनुरूप उस 125 नंबर है, अनुरूप का विलोम पूछ रहा है, तो अपरूप हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अपरूप। व्याख्या देखते हैं। अनुरूप का विलोम अपरूप होता है। अनुरूप का आशय है सदृश, अच्छा या सुरूप, मतलब जो देखने में अच्छा हो, जबकि अपरूप का होता है भद्दा या कुरूप। चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम क्या हो जाएगा? चिरंतन का अचिंतन हो जाएगा। क्या होगा? सॉरी नस्वर हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? नस्वर, ऑप्शन ए सही है, नस्वर। चिरंतर शब्द का सही विलोम है नस्वर। क्या है? नस्वर। जबकि अचर का चर, अचेतन का चेतन, अचिंतन का चिंतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य का विलोम। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, किसका? अनिवार्य का। तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होगा। इसका अन्य वैकल्पिक भी है। आवश्यक का क्या हो जाएगा? अनावश्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है प्रतिकूल का विलोम। प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समान का असमान होगा। समान का क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। आगे देखते हैं। अस्थावर का विलोम किसका? अस्थावर का जंगम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थावर का विलोम जंगम है, जबकि चंचल का
अचंचल या स्थिर, चेतन का अचेतन या जड़, सचल का अचल। मूक का क्या हो जाएगा? मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मूक का विलोम वाचाल है। इसी प्रकार अल्पभाषी का बहुभाषी और मृदुभाषी का कटुभाषी। 131 नंबर क्वेश्चन है, दिया है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो प्रवेश का नवेश थोड़े होता है, प्रवेश का नवेश यही गलत है, बाकी सब सही है। मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है तो। प्रवेश का हो जाएगा निषेध होता है, न कि नवेश नहीं। नस्वर का 132 नंबर क्या है? नस्वर शब्द का विलोम शाश्वत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नस्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अस्थाई का अस्थाई, अमर का मर्त्य। नेक्स्ट देखते हैं। उद्दत शब्द का विलोम क्या है? उद्दत शब्द का विलोम विनीत है। उद्दत का क्या है? विनीत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। उद्दत शब्द का विलोम विनीत होता है। क्या होता है? विनीत। उसी प्रकार अवनति का उन्नति, उदार का अनुदार, विनय का अविनय, जबकि आयोग ने इसका उत्तर ई दिया था। निम्नलिखित शब्दों में से अकाल शब्द का विलोम शब्द। अकाल का क्या हो जाएगा? सुकाल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अकाल का सुकाल। क्वेश्चन नंबर 135 है, आदि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आदि का अंत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आदि का अंत। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अंतिम का क्या होगा? आरंभिक या अअंतिम। परवर्ती का अनुवर्ती, आगत का विगत। 136 नंबर है, एक का विलोमवाची शब्द है। एक का विलोमवाची क्या है? अनेक। एक का अनेक, थोड़ा का बहुत हो जाएगा। 137 है, संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वियोग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम किसका? आगमन का विलोम पूछ रहा है। आगमन का हो जाएगा प्रस्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रस्थान। आदान का क्या हो जाएगा? आदान का प्रदान, महान का तुच्छ हो जाएगा। आकर्षण का क्या हो जाएगा? आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आह्वान 140 नंबर है, आह्वान का पूछ रहा है। आह्वान का हो जाएगा विसर्जन। क्या होगा? विसर्जन। आगम का निगम हो जाएगा। अनाथ का क्या हो जाएगा? सनाथ। अनाथ का विलोम सनाथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धनी का निर्धन हो जाएगा, धनी का निर्धन हो जाएगा। शाश्वत का विलोम नहीं है। शाश्वत का विलोम क्या होगा? नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थाई का होता है अस्थाई, नित्य का अनित्य, सार्वकालिक का अल्पकालिक, सार्वकालिक का अल्पकालिक। आहार का विलोम क्या हो जाएगा? निराहार। आहार का विलोम अनाहार हो जाएगा। आहार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग का विपरीतार्थक शब्द विराग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुराग का विराग हो जाएगा। राग का द्वेष हो जाएगा। अग्र राग का पश्च राग हो जाएगा, अग्र राग का पश्च राग। शुभ का अशुभ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 145 का शुभ का अशुभ। व्याख्या देखते हैं। लाभ का हानि, अमंगल का मंगल, आपत्ति का संपत्ति। 146 नंबर क्वेश्चन है, सार्थक का क्या हो जाएगा? निरर्थक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 147 है, विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें भी एक अशुद्ध है, उसको छांटना है। शकुन का अपशकुन होता है, सही है। शत्रु का मित्र होता है। हिंसा का अहिंसा होता है। सम्मुख का क्या होता है? अमुख।
गलत दिया है। सम्मुख का विमुख होता है, क्या होता है? विमुख होता है। यहाँ पे दिया है, आप लोग ध्यान से देखिए। 148 नंबर है, विपरार्थक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत वाले को चुनना है। सदाशय का निराशय गलत दिया है, सदाशय का दुराशय होता है, सदाशय का दुराशय होता है। बाकी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, बाकी सही है तो इसको देख लेते हैं। सामयिक का असामयिक, सामयिक का असामयिक, स्वकीय का परकीय, स्मरण का विस्मरण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, विपरार्थक शब्दों की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन कौन सा। मुख्य का गौड़ सही होता है, विवाद का निर्विवाद सही है, जय का पराजय भी सही है, यानी ऑप्शन डी गलत है। व्यस्त का निरस्त गलत दिया है, व्यस्त का अव्यस्त होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यस्त का क्या होता है? अव्यस्त, निरस्त नहीं होता है। 150 नंबर क्वेश्चन है, अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? तो विरक्ति है, ऑप्शन बी हो जाएगा विरक्ति। इसका व्याख्या देखते हैं। आसक्ति का अनासक्ति, संन्यास का गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 151 है, उपकार। उपकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा अपकार। उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का सत्कार, पुरस्कार का विकार, पुरस्कार तथा विकार का अविकार, पुरस्कार तथा विकार का क्या हो जाता है? अविकार। 152 नंबर क्वेश्चन है, सामिस। समिस का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो समिस का निरामिस हो जाएगा, ऑप्शन सी। समिस शब्द का विलोम निरामिस होता है। मांसाहारी का शाकाहारी होता है। इसमें से शुद्ध युग्म पूछ रहा है कि कौन सा सही है। 153 में शुद्ध युग्म पूछ रहा है, तो सपेरा का सपेरी, ये तो लिंग परिवर्तन हो गया है। तैराक का तैराकी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सुनार का सुनारिन, लाडला का लाडली, ये सही है, ऑप्शन डी। लाडला का लाडली शुद्ध युग्म है। अन्य शब्दों के युग्म इस प्रकार है, सपेरा का सपेरिन, सुनार का सुनारिन, तैराक का तैराकिन। 154 नंबर क्वेश्चन है, 154 नंबर क्वेश्चन है, एक युग्म अशुद्ध है। गूंगा का गूंगी सही है, घोड़ा का घोड़ी सही है, गोप का गोपी ये भी सही है, कुंजड़ा का कुंजड़ी ये गलत है, कुंजड़ा का कुंजड़ीन होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अशुद्ध पूछ रहा है, आगे देख। कुंजड़ा का कुंजड़ी गलत है, इसका सही युग्म क्या है? कुंजड़ा का कुंजड़ीन होता है। अग्रज, अग्रज का विलोम कौन सा हो जाएगा? अग्रज का अनुज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि सहज का असहज, आत्मज का आत्मजा हो जाएगा। 156 नंबर है, निम्नलिखित में से सम्मान शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। किसका? सम्मान का, तो सम्मान का क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अपमान। निम्नलिखित में से गौड़ शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। गौड़ का क्या हो जाएगा? मुख्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्य। 158 नंबर है, उत्कर्ष का विलोम शब्द। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पूछा है सारे एग्जाम में, जो यूपी का हुआ है जितना भी, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुकूल का विलोम है? अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 160 नंबर है, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द, तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव होता है। बाकी इधर है, प्रकट का अप्रकट या गुप्त, उद्भव का अवसान, उद्भव का अवसान। 161 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकल शब्द का विलोम। एकल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बहुल हो जाएगा, ऑप्शन डी। एकल का बहुल, एकल का अर्थ होता है अकेला, बहुल का अर्थ होता है बहुत या अधिक। आगे देखते हैं। अंकुश, अंकुश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरंकुश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उदंड का हो जाएगा
उदंड का हो जाएगा आपका विनम्र। 163 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक का कृत्रिम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम भी कृत्रिम ही होता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है या चिरंतन होता है। प्रकाश का विलोम क्या होता है? अंधकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश का विलोम अंधकार है। तम का विलोम आलोक है। अंधियारा का विलोम उजियारा है। आगे देखते हैं, 165 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? हर्ष का विषाद हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। वेदना का आनंद हो जाएगा। खेद का हर्ष या प्रसन्नता हो जाएगा। दुख का सुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 166 नंबर क्वेश्चन है, आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अन्य विकल्प है, पापी का निष्पाप या पुण्यवान होता है। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि का ये अनावृष्टि होता है। अनवृष्टि नहीं, अनावृष्टि, ऑप्शन ए सही होगा। फिर दिया है एक अशुद्ध युग्म चुनना है। 168 में क्या दिया है? एक युग्म अशुद्ध है, इसको बताना है। अनाथ का अनाथा। चातक का चातकी। अश्व का अश्वा। सुलोचन का सुलोचनी। तो ये सुलोचन का सुलोचनी अशुद्ध युग्म है, तो अशुद्ध पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सुलोचन का सुलोचना हो जाएगा, जिसमें सुलोचन का अर्थ सुंदर होता है, सुंदर नयन वाला पुरुष होता है, जबकि सुलोचना का अर्थ होता है सुंदर नयन वाली स्त्री। 169 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक युग्म अशुद्ध है, फिर से अशुद्ध युग्म को छांटना है। अनुराग का विराग सही है। अंत का आदि भी सही है। अमावस्या का पूर्णिमा भी सही है। तो अशुद्ध युग्म हो जाएगा अस्त का निरस्त। अस्त का निरस्त नहीं होगा, अस्त का उदय होगा। अस्त का उदय, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खंडन का क्या हो जाएगा? खंडन का हो जाएगा आपका मंडन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खंडन का मंडन। कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकलुष या निष्कलुष। कलुष का अकलुष या निष्कलुष, ऑप्शन ए और बी दोनों है 171 का। व्याख्या देख लेते हैं। कलुष का विलोम अकलुष। क्वेश्चन नंबर 172 है, उन्मुख का विलोम शब्द। उन्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख, उन्मुख का विलोम विमुख होता है। सन्मुख का विलोम भी विमुख होता है, यानी दोनों होता है। एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध वाला छांटना है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, यानी बड़ा छोटा सही है। जड़ का चेतन भी सही है। जन्म का मृत्यु भी सही है। तो अशुद्ध युग्म छांटना है, तो जय का पराजय होता है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जय का पराजय होता है। क्वेश्चन नंबर 174 दिया है। 174 में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 174 से 184 तक दिए गए शब्दों का उचित विलोम शब्द चिन्हित कीजिए। क्रम दिया है, पराक्रम, व्यतिक्रम, अनुक्रम या विक्रम। तो इसका हो जाएगा क्रम हो जाएगा। क्या होगा? क्रम का विलोम हो जाएगा व्यतिक्रम। इसका व्याख्या दिया है, क्रम का विलोम क्या हो जाएगा? क्रम का व्यतिक्रम। जबकि पराक्रम का भीरुता, अनुक्रम का अपकर्म, विक्रम का सकर्म। 175 नंबर क्वेश्चन दिया है, शीर्षस्थ का विलोम क्या होगा? पादस्थ होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। शीर्षस्थ का विलोम पादस्थ हो जाएगा। शीर्षस्थ का पादस्थ, जबकि पदस्थ का अपदस्थ हो जाएगा। पदस्थ का अपदस्थ। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। आकाश का विलोम पाताल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 177, मौन का क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा, जबकि मूक का वाचाल होता है। प्रगल्भ का हो जाता है अप्रगल्भ। 178 है, अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुअज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम बहुअज्ञ होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ऑप्शन बी सही है। आगे देखेंगे,
मंथर गति, मंथर गति का क्या हो जाएगा? सत्वर गति और द्रुत गति दोनों होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सत्वर गति और द्रुत गति दोनों होगा। तिमिर, तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक, ऑप्शन सी हो जाएगा तिमिर का आलोक। तिमिर शब्द का विलोम आलोक, प्रकाश का अंधकार, प्रकाश का अंधकार। 181 नंबर है अभ्युदय का विलोम शब्द। अभ्युदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अधपतन, अधपतन। पराजय का विजय या जय हो जाएगा। 182 है जागृति का विलोम। जागृति का विलोम क्या हो जाएगा? जागृति का हो जाएगा सुषुप्ति, सुषुप्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रगति, प्रगति का प्रतिगमन, प्रतिगमन। शांति का अशांति हो जाएगा। हिमकर का विलोम, हिमकर का विलोम क्या हो जाएगा? हिमकर का विलोम हो जाएगा दिनकर, ऑप्शन डी हो जाएगा दिनकर। हिमकर का दिनकर। हिमकर चंद्रमा का विलोम है, दिनकर सूरज का विलोम है, जिसको सुखद या सुखद का दुखद हो जाएगा। 184 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? अभिज्ञ क्या अनभिज्ञ है? ऑप्शन ए सही है। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ है। भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। भिज्ञ व अभिज्ञ दोनों समानार्थी शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्ञाता या जानकार। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वर्षों में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं उस सब का डिस्कशन करा दिया गया इस वीडियो में। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।